तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग जो ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। तो एक कॉपी में आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। हम लोग अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं। आज हम देखेंगे जो आने वाले क्वेश्चन है सिलेबस से, ठीक है, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस टाइप के, ठीक है। तो मोस्टली अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें इस वाले पोर्शन की, तो इसमें देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके पास। इस पे मैं बताऊं तो आप लोगों को डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको नोट कर सकते हो, डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इस पे है आपका क्वांटम नंबर्स, ठीक है, क्वांटम नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाले रूल पाउल, ये दिख रहा है पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यहाँ पर कोई पाउलिस लिखा हुआ है, पाउलिस हुंड रूल, हुंड रूल देख लो इसको, पाउलिस और हुंड रूल, पाउलिस और हुंड रूल। और क्या चीज़ है आप लोगों की इस पे देखना, एटॉमिक और आयनिक रेडिया, ये सब चीज़ें तो बाद में देखेंगे, ठीक है। मेन चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं वो देखो एक बार। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी या पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसको देखोगे अभी खाली मेन देख रहे हैं, वरना तो कितना ज़्यादा है इस पर, ठीक है। अब देखो अगली चीज़ इस पर केमिकल बॉन्डिंग में अगर हम लोग देखें, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में अगर हम लोग अगली चीज़ देखें तो केमिकल बॉन्डिंग को देखने की कोशिश करना। इस पर आपका आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इसको अभी हटाओ, वैसे तो इंपॉर्टेंट है लेकिन आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को हटाओ। इस पर अगर हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोले तो केमिकल बॉन्डिंग में क्या आपका रेजोनेंस हो गया, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन हो गया। और रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन तो आता ही है, लेकिन कभी कभी क्या भी आता है, इंडक्टिव और मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव और मीजोमेरिक इफेक्ट। और मोस्ट इंपोर्टेंट अगर हम लोग इस पे गए तो VACPR। और इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल रैंडम उठा के दे देगा, जो ये दिख रहे हैं H2H3O, ये इतने टाइप के मॉलिक्यूल है, आयंस जो भी इनके कंपाउंड दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछ सकते हैं या इनके बारे में कुछ भी चीज़ें, ठीक है। VACPR है सबसे ज़्यादा मेन, उसके बेसिस पे और चीज़ें तो हो जाएंगी। और अब देखना अगली चीज़, अब हम लोग आ जाते हैं किसमें, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस वाले पोर्शन पे, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस वाले पोर्शन पे। तो इस पे देखना, इस पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है, इस पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन इस पे मैं बताऊँ तो मोस्ट इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, पेपर में काफ़ी ज़्यादा आता है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, तो इसको देख लेना, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। अब देखो और क्या चीज़ है, कार्बोकेटायन और कार्बन आयन में डिफरेंस आ सकता है, या ऐसा आ सकता है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं और उसके बारे में बताओ, ठीक है। जैसे कार्बोकेटायन हो गया हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट, एक कार्बोकेटायन हो गया, और कौन सा हो सकता है, कार्बन आयन हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है कार्बोकेटायन और कार्बन आयन, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना, ये देखना, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हो गया। अब स्टीरियो केमिस्ट्री देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में मैं देख रहा था, जैसे कभी कभी तो ऐसा बोल देते हैं कि ये चीज़ें, जैसे आप देखो इनएंशियोमर्स क्या चीज़ होती है, ठीक है, इनएंशियोमर्स क्या चीज़ होती है, और इस पे डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है, डाइस्टीरियोमर्स क्या चीज़ होती है। और कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन के टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, DL और RS कॉन्फ़िगरेशन, DL और RS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और क्या चीज़ है इस पे सभी इंपॉर्टेंट है वैसे, DL RS हो गया, और EZ भी इंपॉर्टेंट है वैसे, EZ नॉमेनक्लेचर होने को तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है पोर्सन, लेकिन ऐसा है कि इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए उतना टिपिकल तो है नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब इस पे हम लोग सीधे सीधे बात करें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इनएंशियोमर्स, ठीक है, और कायरल है, कायरल, ठीक है, डाइस्टीरियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स, और क्या चीज़ होती है आपकी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है, पूरा ही बेसिक में आ जाएगा उसके, DL और RS, ठीक है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। EZ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस DL और RS ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है इस पर, लेकिन अभी मैं खाली मेन बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक बार इस पर देखते हैं अगला पोर्शन, ठीक है, अगला पोर्शन इस पर देख लेते हैं एक बार। तो इस पर देखने की कोशिश करना, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पूरा इतना बड़ा दे रखे, लेकिन अगर इस पर मेन चीज़ें देखें तो काइनेटिक गैस थ्योरी हो गया, काइनेटिक गैस थ्योरी हो गया, और क्या चीज़ है, ये मॉलिकुलर वेलोसिटीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है, मॉलिकुलर वेलोसिटीज़, इससे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल टिपिकल केस आते हैं, ठीक है, इसके फॉर्मूले वगैरह पता होने चाहिए, क्या चीज़ होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये VRMS, ठीक है, VRMS क्या चीज़ होती है, या एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, न्यूमेरिकल लिखा दिया, लेकिन टिपिकल रेयर केस में आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स। तो मैं बोलूँगा कि काइनेटिक गैस थ्योरी और वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ
स्टेट्स ये चीज़ होगी आप लोग की। और मॉलिकुलर वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को कि ये इन वेलोसिटी के फॉर्मूले क्या होते हैं और ये बताता क्या हमको। जैसे हमारे पास क्या है, ये देखो रूट मीन स्क्वायर, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल, 11th क्लास का है, ठीक है। देखना एक बार इसको थोड़ा, लेकिन थोड़ा ब्रीफ में होगा, ठीक है। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट लिक्विड स्टेट में, ठीक है। लिक्विड स्टेट देखना फिजिकल केमिस्ट्री का ही है, तो इसमें क्या चीज़ होगा, विस्कोसिटी क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, ठीक है। इनकी मेथड ऑफ वो तो बाद में देखोगे। सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस और ये चीज़ें होगी इंपॉर्टेंट। अब देखो अगली चीज़ हमारे पास सॉलिड स्टेट, ये चीज़ें हमारे पास सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में देखना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो सॉलिड स्टेट में क्या है, लॉ ऑफ क्रिस्टेलोग्राफी, ठीक है। पेपर में आते हैं लॉ ऑफ क्रिस्टेलोग्राफी, जैसे कौन कौन से हैं, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल, लॉ ऑफ रोटेशनल रेशनलिटी इंडाइसिस, ठीक है। लॉ ऑफ सिमेट्री हो गया, और ब्रैग्स इक्वेशन भर भर के आता है, ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉज ऑफ क्रिस्टेलोग्राफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और क्या चीज़ है हमारे पास इंपोर्टेंट इस पर, ये चीज़ें तो खाली आसान है ना, सॉलिड स्टेट चैप्टर हो जाए तो 12th में उसी से, स्पेस, लैटाइस, यूनिट सेल, क्रिस्टल प्लेन, ये तो आसान है। लेकिन मैंने बता दिया लॉज मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी सॉलिड की जो टाइप्स होते हैं उसके, क्रिस्टल प्लेन, यूनिट सेल, स्पेस, लैटाइस, ये तो आसान चीज़ें हैं, ठीक है। ये तो आसान चीज़ें हैं। अब देखो कोलॉइड्स इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोलॉइड्स। और क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स नहीं, ज़्यादातर ऐसा आता है कि कोलॉइड्स या कोलॉइड्स की क्या होती हैं, ऑप्टिकल या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कोलॉइड्स के, कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। और हार्डी-सूल्जे लॉ कभी भी देखोगे सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, हार्डी-सूल्जे लॉ टीचर दे सकते हैं, गोल्ड नंबर दे सकते हैं टीचर। और ये गोल्ड नंबर से रिलेटेड हार्डी-सूल्जे लॉ, गोल्ड नंबर और प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, और कभी कभी क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। लेकिन ये चीज़ें तो मेन नहीं है, ठीक है। मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको सब बताई थी इस पर, तो वीडियो को आप लोग दोबारा से देख के इसको लिख भी सकते हो। अब हम लोग और चीज़ें भी देखें तो इस पर, ठीक है, और चीज़ें भी देखें तो इस पर देखना। देखो अब हम लोग यहाँ पर को थोड़ी और चीज़ें भी देखेंगे जो जो और भी होती हैं। प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देख रहे हैं अभी हम, प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी देख दिया, मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो या शॉर्ट्स मिल जाएगी काफ़ी ज़्यादा, उसको देखना, फर्स्ट सेमेस्टर लिखा होगा, ठीक है। तो देखो क्वांटम नंबर मैंने बताया है, ये पाउली एक्सक्लूजन, ये सब चीज़ें बताई थी, तो आप बाउ से लेकर ये वाला पूरा, ठीक है। और एक चीज़ बताऊं तुम लोगों को, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कह रहे हैं, लेकिन रेयर केस है कि पेपर में आएगा, ठीक है। अभी तो पेपर के हिसाब से पढ़ रहे हो ना। और ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, नो डेरिवेशन, ठीक है। जो जो मेन था वही बता रहा हूँ मैं। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये तीन चीज़ें मैंने पहले ही बता दिया कि आएंगी पेपर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अगर इससे पूरा पेपर में देगा क्वेश्चन तो ये तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या चीज़ है कि इसका वेरिएशन क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप्स और पीरियड्स में जब इनका वेरिएशन देखते हैं, ठीक है। 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स में जब इनका वेरिएशन देखते हैं तो कुछ क्या उस पर वेरिएशन आते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ देखना है इस पर आप लोग, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इनसे तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैंने बता दिया कि आयनिक बॉन्ड, कोलेंट। अब हम लोग आसान चीज़ें और देख रहे हैं जो जो रियली देखा जाते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए बताने के लिए हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी डाल रखी मैंने। ऑर्गेनिक का काफ़ी आसान है, इनऑर्गेनिक का थोड़ा हल्का टिपिकल पड़ेगा। आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस, और वीबीटी थ्योरी, ठीक है। वीबीटी थ्योरी मैंने वीडियो बना रखी है उस पर, वीबीटी पे। और रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये हो जाएगा। अब देखो जो जो चीज़ें मैंने बताई थी इस पर, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इस पर एक चीज़ देखना, फ्री रेडिकल, कार्बिन्स, और ये चीज़ें भी देख लेना, ठीक है। जो अब हम लोगों ने छोड़ी थी उन चीज़ों को देख रहे हैं एक बार, ठीक है, जो मेन उतनी है नहीं। अब देखो इस पर ये चीज़ देखना, इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसमाइजेशन, ये चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसमाइजेशन, ठीक है। और क्या होती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इनकी किसकी, ऑप्टिकल एक्टिविटी या प्रॉपर्टीज ऑफ इनएंशियोमर से, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा आसान, इन्वर्जन, रिटेंशन हो गया। और क्या हो सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता ही दिया। ज़्यादा कुछ इस पर मेन है नहीं, लेकिन अब देखेंगे इस पर जो जो चीज़ें हमको और इम्पोर्टेंट लग सकती हैं, ठीक है, पेपर के हिसाब से। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स पता होनी चाहिए। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी मैंने बताया, लेकिन इसको मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन भी होता है, ठीक है। बहुत बार मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन भी होता है। ब्रैक इक्वेशन बता रखे मैंने, तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इस पर, ठीक है। ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, पूरा पोर्सन हम लोगों ने यहाँ पर को देख लिया, ठीक है। तो आप लोग इसको कॉपी पे नोट कर सकते हो जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं। और स्पेलिंग आप लोग यहाँ पर से देख सकते हो कि किस किस चीज़ जो हिंदी मीडियम से उनको थोड़ी दिक्कत होगी लिखने में, तो यहाँ उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ उन चीज़ों को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। प्रीवियस ईयर पेपर या कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग उसको देख सकते हो मेरे चैनल पे, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड या जो जो चीज़ें हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराया है, ठीक है। आप लोग उसको देख सकते हो, फर्स्ट सेम लिखा होगा मैंने, फर्स्ट सेम,
ठीक है, वहाँ पर को मिल जाएगी वो चीज़ें। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो सही लगती है तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है।